नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। एक बहुत बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां की देव तालाब मंदिर के पास सगरा तालाब पर स्थित वर्षों पुराना हनुमान मंदिर बना हुआ है, जिसमें पुजारी श्रीनिवास मिश्रा के साथ देव तालाब में स्थित सोनी परिवार के द्वारा मारपीट की गई। पीड़ित पुजारी ने लौर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। राम नरेश सोनी, शीतला सोनी, बीजेपी नेता राजीव सोनी, संजीव सोनी और उनके परिवार के लोगों ने पुजारी द्वारा मंदिर में जूता पहनकर जाने से मना करने पर सोनी परिवार के लोगों ने पुजारी के साथ मारपीट किया, जिससे पुजारी के सिर में चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित पुजारी को एमएलसी करवाया और मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि पहले भी कई बार सोनी परिवार कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, जिस पर हमेशा लौर थाना प्रभारी की दया दृष्टि बनी रहती है। क्या पुजारी को इंसाफ मिलेगा? मऊगंज जिले में विधायक प्रदीप पटेल जो धरना देने में महारत हासिल कर चुके हैं, क्या वह पुजारी के लिए धरना देने जाएंगे? क्या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम वर्तमान देव तालाब विधायक पुजारी को इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं? भगवान और पुजारी दोनों सुरक्षित नहीं रहेंगे और देव तालाब में सोनी परिवार हमेशा अपनी तानाशाही दिखाता रहेगा। क्या सोनी परिवार कानून से बड़ा हो गया है? अब आइए इस पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। सीधे जुड़ते हैं पुजारी श्रीनिवास मिश्रा के साथ, जिनके साथ यह घटना हुई। यहाँ आपके द्वारा बताया गया कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है कल। पहले आप अपना परिचय बताने का कष्ट करेंगे क्या? मेरा परिचय श्रीनिवास मिश्रा, मूल निवासी ग्राम मिश्रगवा, थाना लौर, ग्राम पंचायत सरी सिंह, आज मुकाम देव तालाब, अंदरबाद विद्यालय प्रांगण। मैं 2020 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन अपनी स्वाभिमान और अपनी सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रचार का शुभ संकल्प लेकर मैंने सगरा तालाब के पूर्वी छोर में स्थित हनुमान मंदिर का चयन करके अपने आचार्यगणों के साथ 18 पुराणों का क्रमिक संस्कृत वाचन एवं संस्कारों की चर्चा का शुभारंभ श्रीमद् देवी भागवतम से किया। उसके समापन किए। दिन में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा था, कलश यात्रा हो रही थी। सीता प्रसाद सोनी की सद्या माँ का स्वर्गवास हुआ। दीपदान देने के लिए अपने परिवार के साथ आए। मंदिर के नीचे परिसर से स्थान होते हुए भी जूता पहन करके ऊपर चढ़े। मैंने हाथ जोड़ के उसे कहा, उतार दीजिए, फिर दर्शन कीजिए। पर वो शराब पी करके बिल्कुल जबरन आगे बढ़े और वहाँ जो कुंड की राख थी, हवन की भस्म, इसको लात मारते हुए और ये बोले कि तुम कौन होते हो नपने वाले? मैं थोड़ा सख्ती से कहा कि नहीं भैया, ऐसा मत करो, की जगह यहाँ से चले जाओ, एक सीढ़ी नीचे से पैसे छोड़िए। माधव जो तुम कौन होते हो? हमने कहा हम तो महिला नहीं कहेंगे, अब शब्द नहीं कहेंगे, वाणी है सरस्वती, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो खैर कोई बात, इतनी सी बात में उन्होंने अपने भाई भतीजे दोनों पुत्रों को, पड़ोसियों को फोन कर दिया। हमारे नई रोड पहुँचते 10-12 की संख्या में लोग आए। थोड़ा सा भाग गए, चाल दें का धर के बैठ जाए, शांत हो जाए। अशोक भारती के होटल में हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैठ गया। बैठे 1 घंटे बीत गया। बेचारे गरीब कलश यात्रा में बच्चे थे, ऐसा लगा प्रसाद कम ना हो। मैंने 5 किलो लाई भिजवाई। उस लाई को भी रास्ते से ही उस आतताई ने लौटवा दिया, तो प्रसाद की जरूरत नहीं। पंडितों का छोड़ो, भागो यहाँ से, ये ढोंग नहीं चलेगा। ढोंगा छोड़ो, यहाँ से बिल्कुल फूट लो। फिर हम सोचे हम चले। जैसे ही मुझे उस शोर में देखे आते हुए, यहाँ से प्री प्लानिंग थी, 8 की संख्या में मोटरसाइकिल से रुक मगर जो रुक आगे बात की बात पहुँच गए, खेल लिए और उनका प्री प्लान था, उन्होंने बनाना शुरू किया।
मुटका बांध के हड्डियों से। ईश्वर की कृपा थी, बच गया, लेकिन एक साइड में गंभीर चोट है। आज ही रीवा जाऊंगा, स्पेशल एक्सरे और डॉक्टर की रिपोर्ट ला करके फिर इनकी आगे की स्थिति देखो। तो अब वो चारों ओर धमका रहे हैं। उनका लड़का मिला कल रात में, बैठिए गुरुजी, मजाक कर रहा था जैसे कोई वारदात नहीं हुई। उन्हें अपने धन का, मैं बीजेपी का लीडर हूँ, पद का, अपनी संपत्ति का, मूर्खता का बहुत बड़ा घमंड है। ये सनातन संस्कृति पे जो हुआ, यहाँ तक कि बोले हम सब कलश फलश सब फेंक हाथ निकाले कर देंगे, भाग जाओ यहाँ से। पंडितों को धमकाया, डराया, गरीबी झंडा फेंक दिया। तो इसने मारा नहीं, ये हनुमान जी साक्षी है। मैंने प्रेम से झुक के माथा झुका के कहा, लेकिन हाथ चूड़ी छू दिया उनको। छूने के नाते बोले जो तुम माधर जो कौन होते। रिपोर्ट के लिए कहा गया मुझे, सबने कहा कि तुमने सूचना दो पुलिस को, कोई वारदात हो सकती है। गए 10 बजे रात्रि, एक महाशय जी थे थाने में, बोले कोई है नहीं, आप लिखित लेके आओ, FIR हो जाए। थकामादा सुबह के हाजिर कर लेके गया, ठीक है, सूचना दिया, लिखित रिसीव दिया सादे कागज में। और इसके बाद हमने कहा हमारा मेडिकल साथ में मेडिकल कराए। अब आज मेरी रिपोर्ट भी आई होगी और इसके बाद में फिर आगे अपने स्थल पे। हमारा तो ये है कि स्वधर्मी निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे हुआ। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो वै विष्णु, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात्। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा, ताजी ना हो तो शेर की तरह जियो, चाहे 2 ही दिन जियो। भेड़ की तरह 100 वर्ष जीना बेकार है। अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्रीय संगठन के लिए, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए, गति देने के लिए हम अपने शुभ संकल्प में आजीवन मृत्यु पर्यंत डटे रहेंगे। बस हमारा ही कहना। जैसे यहाँ पर बताया गया कि कलश था, पूजन चल रहा था, तो कलश कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि फेंक दिया गया उनके द्वारा। तो क्या मान लिया कलश धोखे से लात लग गया हो या धनक गया हो, पाँव के पड़ने से एक किनारे पड़ा, ये लोग थे, तब